Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म यानी 2019 के बाद से एक शब्द जरूर सुनाई दिया जो कि पहली बार कोरोना काल के बाद निकल के आया, आपदा में अवसर। दोस्तों हाँ, आपदा में अवसर किस तरीके से बनाया जाता है ये मोदी सरकार ने हम लोगों को बताया। अगर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के बारे में जो अपना महत्वपूर्ण आदेश दिया, अगर उसका खुलासा न किया होता और उसे चुनावी बॉन्ड को रद्द न किया जाता और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को उसके सारे जानकारी को जनता के सामने न रखा होता तो आज हम ये जान भी ना पाते कि मोदी सरकार 2 ने किस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढा। दोस्तों ये पिछले 5 साल में ये देखा गया कि ऐसे ऐसे तरीक़ों से भाजपा ने चंदा जुटाया जिसको अगर थोड़ी भी शर्म होती तो आदमी गड़ जाता। ऐसे काल में जबकि देश में कोरोना काल चल रहा था, उस समय कुछ दागी कंपनियां, फार्मा कंपनियां यानी जो दवाइयां बनाती थी, उन्होंने किस तरीके से जनता का खून चूसकर पार्टी को भरपूर करोड़ों रुपए का चंदा दिया। और ये तब किया गया जबकि उनके उत्पादों को फूड एंड ड्रग्स सेफ्टी विभाग द्वारा उनके जो प्रोडक्ट थे उनको फेल बताया। उसके बावजूद सरकारों ने उनके प्रोडक्शन पे कोई रोक नहीं लगाई और जनता के बीच में उन दवाइयों को खूब महंगे महंगे दामों पे बेचा गया। दोस्तों जब आपको मालूम होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो कोविड के लिए किस तरीके से दवाइयों का अकाल चल रहा था, उस समय ये सभी जो कंपनियां थी इन्होंने कोरोना की जो दवाइयां थी उनको इतने ऊंचे दामों में बेचा और उसके बावजूद उन दवाइयों का कोई भी प्रभाव मरीजों पर नहीं देखा गया और बहुत सारे केसेस में मरीज मरते गए। और लेकिन देश की सरकारों और फार्मा कंपनियों ने देश के गरीब, बेसहारा और मजलूम लोगों को लूटने का क्रम जारी। वैसे तो हमारे देश में ये माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये बहुत हम लोगों ने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में डॉक्टर और फार्मा इंडस्ट्री एक खुलेआम जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। ये कहा जाता है कि डाकू रिवॉल्वर लगा के लूटता है और डॉक्टर आला लगा के लूट लेता है। जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपने को बिजनेसमैन बना लिया है, हॉस्पिटल ने बिल्कुल शुद्ध व्यवसायीकरण कर लिया है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में साधारण वर्ग का आदमी तो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा और उसको मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये होना भी लाजमी है। कारण ये है कि साधारण घर का जो बच्चा पढ़कर पीएमटी या मेडिकल की तैयारी करता है, उसको लेकर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि किसी तरीके से बच्चे ने अगर मेडिकल टेस्ट पास कर लिया यानी पीएमटी की पढ़ाई के लिए टेस्ट क्लियर भी कर लिया तो उसकी फीस साधारण परिवार के लोगों के बच्चों के लिए तो कतई मुमकिन नहीं है। कारण ये है कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आज के समय में अगर कोई बच्चा साधारण घर का जाता है तो वो करोड़ों रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। दोस्तों जिस तरीके से आज के समय में मेडिकल की सीट बेची और ख़रीदी जा रही है, उससे लगता है ये धंधा भी अब केवल एक, पहले ये प्रोफेशन माना जाता था लेकिन अब ये भी एक धंधे के रूप में माना जाता है। ये मान लिया गया है कि साधारण घर के बच्चे को ना तो डॉक्टर बनने दिया जाएगा और ना उसको इंजीनियर बनने दिया जाएगा।
2018 से 2023 के बीच में देश की 23 कंपनियों ने, जो कि फार्मा फील्ड में काम कर रही थी, उन्होंने भाजपा को 762 करोड़ रुपए का चंदा दिया। दोस्तों, ये जो चंदा राजनीतिक दलों को दिया गया, ये मान के चलिए कि इसके पीछे सरकार से कुछ न कुछ सहूलियतें लेने का जो उनकी मंशा थी, और सरकार ने उनकी मंशा को चंदा मिलने के बाद पूरा भी किया। इन कंपनियों में टोरंटो कंपनी, टोरंटो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क और तमाम नामी गिरामी कंपनियां थी, जिनके प्रोडक्ट को फूड्स ड्रग्स एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उनके प्रोडक्टों को फेल कर दिया और ये कहा कि ये जनहित में ठीक नहीं रहेगा, इसको मार्केट में इसका प्रोडक्ट आना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार और फार्मा कंपनियों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए देश के जो आम लोग थे उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालते हुए इन प्रोडक्ट्स को सरकार और फार्मा कंपनियों ने बाज़ारों में पड़ा रहने दिया और अपना फ़ायदा, यानी एक तरफ राजनीतिक दल अपना फ़ायदा देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फार्मा कंपनियां जमकर जनता का खून चूसने में लगी थी। उनको जनता के जो सेहत और ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था, उनको तो केवल लोगों के खून चूसकर अपने मुनाफा। मालूम हो कि टोरंटो फार्मा ने 2019 से 2024 के बीच में, यानी फरवरी 2024 तक 77 करोड़ का चंदा उन्होंने राजनीतिक दलों को दिया, जिसमें से 61 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी को गया है। बाकी एक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा करके एक पार्टी है, उसको 7 करोड़ और कांग्रेस को भी 2 करोड़ का चंदा उन्होंने दिया। जिस तरीके से राजनीतिक दल और फार्मा कंपनियां सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए जनता का शोषण करने में लगे रहे, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक दल और फार्मा कंपनियों के पास अब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और दूसरे को केवल मुनाफा चाहिए। इन व्यवसायी और राजनेता मिलकर देश को गर्त में ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सब मीडिया में चर्चा चल रही है। कुछ मीडिया इसको उठाते हैं और कुछ मीडिया वाले बिल्कुल आंख बंद करके वो केवल सत्ता के गुणगान में लगे हुए हैं। इसको जनता में भी सोच 2018 से 2023 के बीच में जिन कंपनियों ने 23 कंपनियां हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक कंपनियां जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और उनमें नामी गिरामी कंपनियां जैसे कि सिप्ला, ग्लेनमार्क, टोरंटो आदि, सन फार्मा, इन सब का काम देश के लोगों को जनजीवन में जो सीरियस यानी गंभीर रोगों के इलाज करने की जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की दवाएं, कोरोना की दवा, हार्ट कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सब के बीमारियों में दवाइयाँ बनती हैं, ख़ास तौर से इन्हीं 23 कंपनियों में बनती हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सभी बड़ी कंपनियों के जो प्रोडक्ट थे वो फूड्स एंड ड्रग्स सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से फेल थे, और उसके बावजूद सरकारों ने इनके प्रोडक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई, उनके प्रोडक्शन पे कोई रोक नहीं लगाई। जैसे कि सिप्ला की जो प्रोडक्ट थे उनमें आरसी सिरप, कफ सिरप, लिपवास, ऑनड्रेन स्टर्न, ये सब जो रेमडेसिविर, ये सब बहुत ही नामचीन और बहुत महंगे प्रोडक्ट होते थे, जिनको लाइफ सेविंग दवाइयाँ बोलते थे। उनमें भी इन कंपनियों ने अपना धंधा करके अपने जो नॉन स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे उनको मार्केट में अपने मुंह मांगे दामों पर बेचा, और ख़ास तौर से देश की आम जनता जो कि इस बारे में न जानते हुए अपने आप को ठगा सा महसूस करती और
सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इतना पैसा देने के बावजूद उस दवा का रोगी पे कोई असर ना हो। तो ऐसे में तो ना तो सरकार सुनने को तैयार और ना फार्मा कंपनी अपने धंधा यानी मुनाफा खोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, ये तो वही चीज़ है कि चोर से कहे चोरी कर और शाह से कर। इसी तरीके से इन 23 कंपनियों में सन फार्मा का भी नाम आता है। सन फार्मा ने चुनावी चंदे के तौर पे 15 अप्रैल 2019 से लेकर 8 मई 2019 तक 31.5 करोड़ का चंदा खरीदा, जिसमें कि सारा का सारा चंदा उसने बीजेपी पार्टी को दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको मालूम है कि सत्ता में जो दल बैठा है वही उनके धंधे को बचा सकता है। इससे सीधा संदेश जाता है कि इधर आप चंदा दीजिए, उधर धंधा कीजिए, वरना अगर आप चंदा नहीं देंगे तो ईडी का फंदा आपके गले में पड़ने वाला है। साफ धंधा लेने के लिए चंदा तो देना ही होगा, और जो चंदा नहीं देगा वो सीधे ईडी के जरिए जेल में रहेगा और उसकी वापसी होने की कोई उम्मीद नहीं। यही लगता है कि अगर आपने सरकार को खुश नहीं किया, ईडी को खुश नहीं किया, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अब तो विपक्षी दल इस बात को कहने से नहीं चूक रहा है कि मोदी सरकार, ईडी और सीबीआई, साथ में आयकर विभाग भाजपा के लिए चंदा वसूली का एक गैंग बन गया है, जो पहले छापा मारते हैं, उसके बाद कंपनी मालिकों को डराते धमकाते हैं। जब वो चंदा पार्टी में चला जाता है उसके बाद उनके ऊपर से केस भी हट जाते हैं और वो पाक दामन होकर अपना धंधा फिर से शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।